वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर्स चॉइस ट्यूटर। CNTL की सीरीज में आज हम देखेंगे इमेज ट्रांसफर कांस्टेंट के बारे में। ओके, सो असिमेट्रिकल नेटवर्क की तीन प्रॉपर्टीज होती हैं: इटरेटिव इम्पीडेंस, इमेज इम्पीडेंस एंड इमेज ट्रांसफर कांस्टेंट। तो ये क्या है? इमेज ट्रांसफर कांस्टेंट किसकी प्रॉपर्टी है? असिमेट्रिकल नेटवर्क की प्रॉपर्टी है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? एक प्रॉपरली या करेक्टली टर्मिनेटेड असिमेट्रिक नेटवर्क लेते हैं। ये Zi2 है, ये सेकंड पोर्ट है 2 2 डैश, ये फर्स्ट पोर्ट है 1 1 डैश। ओके, सो ये Zi1, ये E। फर्स्ट पोर्ट के अक्रॉस वोल्टेज क्या है? E1 मान लीजिए, और सेकंड पोर्ट के अक्रॉस क्या है? E2 मान लीजिए। करंट entering to the asymmetrical network through port 1 I1 मान लीजिए, और करंट लीविंग फ्रॉम asymmetric network towards the port 2, इसको क्या मान लीजिए? I2 मान लीजिए। यहां पे इमेज इंपिडेंस क्या होता है? Zi1, और यहां पे क्या होता है? Zi2। ठीक है, ये अपने पास क्या है? एक करेक्टली टर्मिनेटेड असिमेट्रिक नेटवर्क। तो इस केस में जो I1 डिवाइड बाय I2 का रेशियो होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। किस रेशियो से? E1 बाय E2 के रेशियो से। ठीक है, क्या होता है? डिफरेंट होता है। ये बात याद रखिएगा। सो इमेज ट्रांसफर कांस्टेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इमेज ट्रांसफर कांस्टेंट इज डिफाइंड एज e टू द पावर थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ E1 I1 डिवाइड बाय E2 I2। ओके, आई होप ये क्लियर है आपको। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। सो e टू द पावर थीटा है, तो इसका कुछ रियल पार्ट भी होगा, ओके, और कुछ इमेजिनरी पार्ट भी होगा। ओके, सो जो इसका रियल पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? मींस रियल पार्ट ऑफ इमेज ट्रांसफर कांस्टेंट, उसको हम क्या बोलेंगे? इमेज अटेन्युएशन कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट को क्या बोलेंगे? इमेज फेज कांस्टेंट बोलेंगे। इमेज फेज कांस्टेंट। ठीक है, अब किसी को डाउट होगा सर कि I1 अपॉन I2 का रेशियो E1 अपॉन E2 के रेशियो से अलग क्यों है? देखिए, अलग इसलिए है क्योंकि पहली बात तो ये असिमेट्रिकल नेटवर्क है। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो टर्मिनेट हो रहा है ये डिफरेंट वैल्यू से। मैंने बताया था ना, पोर्ट 1 पे इमेज इंपिडेंस अलग होगा और पोर्ट 2 पे इमेज इंपिडेंस अलग होगा। अब दोनों पोर्ट का इंपिडेंसिस अलग हो गया। ठीक है, तो इंपिडेंसिस अलग हो गया, तो E1 बाई E2 का रेशियो कैसे इक्वल हो सकता है I1 बाई I2 के रेशियो से? जबकि हमें मालूम है V इक्वल टू IR होता है, मीन्स वोल्टेज इक्वल टू IR होता है। जब R ही डिफरेंट है तो रेशियो कैसे डिफरेंट ना हो? ठीक है, हमें मालूम है कि V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। सो R एज ए इम्पिडेंस, इम्पिडेंस ही है ना यहाँ पे, ये तो IZ भी बोल सकते हैं हम। सो जब यही डिफरेंट है तो रेशियो भी तो डिफरेंट होगा ना वोल्टेज का अक्रॉस द पोर्ट। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, and also press the bell icon to get the further notification regarding the upcoming videos of CNTL.